तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं पहले कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरेपिस्ट है क्या। ओके, बाद में बात करेंगे कि एक्चुअल में मेंबरशिप देते हैं, उसके बाद ऑथराइज करते हैं बहुत सारी कंपनीज को इंडिया में कि आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इशू कर सकते हो। तो जो IOATH है वो एक अनरजिस्टर्ड संगठन है, मतलब एसोसिएशन है, राइट। जैसे हमने डिटेल्स इसकी फाइंड आउट करी तो लगा पता चला कि यूके में रजिस्टर्ड है। ओके ओके, बट कोई भी लीगल रजिस्ट्रेशन हमको नहीं मिला इसके बारे में। ओके तो एक ऐसा एसोसिएशन जो खुद को लाइक एक ग्लोबल एसोसिएशन के तौर पे बताते हैं, राइट, क्लेम करते हैं कि वी आर वर्किंग इन द वर्ल्ड वाइड, और हम कंपनीज को वो क्रेडेंशियल दे रहे हैं कि आप हमारी मेंबरशिप लेने के बाद आप कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये कंपनीज को ना ट्रेनिंग प्रोवाइडर के तौर पे मेंबरशिप देते हैं ओके कि इनकी मेंबरशिप लेके आप एक एक्रीडेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइडर बन जाओगे। ओके, तो बात करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन की। हमने बात करी तो कोई भी लीगल रजिस्ट्रेशन इनके पास नहीं है। ओके ओके, ना ही इनकी वेबसाइट पे आपको कुछ मिलेगा कि किस कंट्री में रजिस्टर्ड है, किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। क्योंकि यूके में अगर रजिस्टर्ड होगी तो वहाँ पर मल्टीपल एक्ट होते हैं, ओके, उनके थ्रू कंपनी और NGO रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन कहीं पे नहीं दिखता ऐसा कुछ भी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरेपिस्ट एक रजिस्टर्ड NGO या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी को ऑथराइज कर सकती है। इसके अलावा मेंबरशिप देते हैं लोगों को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा दे सकते हैं लोगों को, राइट। तो ये एक नेटवर्किंग की तरह काम करते हैं। ओके, मल्टीपल थेरेपिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। बट यस, किसी को ऑथराइज करना, वो भी किसी दूसरे कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन को, वो एक इलीगल चीज़ है, राइट। क्योंकि वो इंडिया में इन्फोर्सेबल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना रहेगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि क्या ये जो एसोसिएशन है ये एक्चुअली लेजिटिमेट है हमारे इंडिया में? इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये कहीं पे भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिखी कि किस कंट्री में रजिस्टर्ड है, ओके, और किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, ओके, किस प्रकार की लीगल एंटिटी एक्चुअल में IOATH है, वो कहीं पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जब इनकी वेबसाइट पे ही वो अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन, ना लिंक्डइन पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो एक कंपनी के बारे में या एक एसोसिएशन के बारे में कि वो इंडिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने कंट्री में ही रजिस्टर्ड नहीं है, राइट, और वो इंडिया में ये दावा करते हैं कि हमारी जो मेंबरशिप है वो बिल्कुल वैलिड है, तो ना तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ओके, ना ही इंडिया में इन्फोर्सेबल है, और ना ही इनकी जो मेंबरशिप है उसके बिहाफ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इशू नहीं कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इंडिया के अपने लॉ हैं, आपको इंडियन लॉ फॉलो करने रहेंगे। ओके, अगर आपको कोई एजुकेशनल सर्विस आपको देनी है इंडिया में तो उसके लिए भारत सरकार ने नियम बनाए हैं, आपको नियम का पालन करना रहेगा। एक यूके की एक अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन से आप मेंबरशिप लेके कैसे किसी को कोई सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो? ऑलराइट, तो इंडिया में इसका कोई भी लीगल वेटेज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज ये जो एसोसिएशन है कैन दे इशू सर्टिफाइड कोर्सेज या फिर जो डिप्लोमास हैं? ओके, देखो इसमें दो टर्म होती हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थेरेपिस्ट की, वो एक दूसरी कंट्री का एसोसिएशन है, यानी कि NGO है, और उसके रजिस्ट्रेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो जो एसोसिएशन या जो NGO रजिस्टर्ड ही नहीं है किसी कंट्री में, खासकर हमारे कंट्री में, वो तो बिल्कुल ही किसी को ऑथराइज कर ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, क्योंकि ना तो वो हमारे कंट्री में इन्फोर्सेबल है, ना वो रजिस्टर्ड है हमारे कंट्री में, ना उसको किसी गवर्नमेंट की किसी बॉडी ने कोई अधिकार दिया है कि वो भारत में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज कर दे, मेंबरशिप दे सके, राइट। तो ऐसा कोई अधिकार इसको इंडिया में नहीं मिला हुआ है क्योंकि वो एक अनरजिस्टर्ड NGO है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि इंडिया में क्या होता है, मल्टीपल NGO है। अब NGO के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक, तो NGO के पास पावर होती है, वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, लेकिन पावर ना लिमिटेड होती है कि राइट, अगर मैंने कोई NGO बनाया है सपोज, और तो वो अधिकार सिर्फ मुझे मिलता है कि मैं सर्टिफिकेट इशू कर सकता हूँ। लाइक आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन है,
मैं उसको ये पावर नहीं दे सकता कि आप भी इशू कर सको सर्टिफिकेट्स। ओके, तो ये पावर लिमिटेड होती है कि जिसको अधिकार मिला है गवर्नमेंट से, लाइक मैंने अगर अपना एनजीओ रजिस्टर कर लिया एज पर सोसाइटी एक्ट, एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट या फिर सेक्शन 8 कंपनी, तो मुझे पावर मिल जाएगी कि मैं अपना कोई भी एजुकेशन सर्विस चला सकता हूँ, या मैं सर्टिफिकेट जारी कर सकता हूँ, मैं अपना स्कूल खोल सकता हूँ, राइट। तो लेकिन मैं आपको तो ऑथराइज नहीं कर पा रहा, राइट। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप भी सर्टिफिकेट जारी करने शुरू कर दो, राइट। राइट। तो ये चीज़ समझ पाए आप कि एक एनजीओ या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो खुद तक सीमित है, दूसरे को ऑथराइज करने की पावर आपको नहीं दे रही गवर्नमेंट। उसके लिए इंडिया में बहुत सारी बॉडीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, तो जैसे यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को अथॉरिटी दे सकती है क्योंकि यूजीसी से पावर मिली है उसको। कोई काउंसिल है वो किसी कॉलेज को पावर दे सकती है कोई कोर्स कराने के लिए। ओके, जैसे एमसीआई है वो एक काउंसिल है, गवर्नमेंट की काउंसिल है। जैसे आरसीआई है वो किसी को पावर दे सकती है किसी कॉलेज को कि आप उसका डिप्लोमा करा सकते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो इंडिया में इन्फोर्सेबल है, गवर्नमेंट की काउंसिल है, उनके पास पावर है। बट एक एनजीओ के पास इतनी पावर नहीं होती। वो खुद से तो डिप्लोमा इशू कर सकते हैं, वो खुद से तो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, लाइक, लेकिन वो दूसरे को अधिकार नहीं दे सकते। तो ऐसे ही बाहर के काउंसिल जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है वो आके किसी को अधिकार दे रही है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, राइट। ये बिल्कुल ही इलीगल है। और ऐसे जो लोग जो डिप्लोमा करते हैं IUTH रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, आपको बचना चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो इस तरीके के फर्जी मेंबरशिप लेके आपको कोर्स करवाती है। तो आपको इंडिया में जो लीगल प्रोविजंस हैं रजिस्टर्ड एंटिटीज़ बनाने के लिए, आपको उनके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना चाहिए। उसके बाद ही आपको किसी कंपनी में जाना चाहिए, किसी एनजीओ में जाना चाहिए, किसी एजुकेशन सर्विसेज के लिए। ओके ओके, या थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं या अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अधिकतम लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके और वो इस तरीके के जो फेक डिप्लोमा, जो फेक सर्टिफिकेशंस हैं, जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन के साथ मिलकर ऐसे फेक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट करवाते हैं, उनसे लोग बच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।